हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। सो फ्रेंड्स, आज बात कर लेते हैं PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी। PWD बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीएड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे भी अगर आप बीएड के बाद भी एज अ टीचर या किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो PWD एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले देख लेते हैं होता क्या है पर्सन विद डिसेबिलिटीज। द पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट। ये जो एक्ट है PWD एक्ट, ये कब आया था? 1995 हैज कम इनटू एनफोर्समेंट ऑन February 7, 1996। ठीक है, बना कब था? 1995 में था, और ये लागू कब हुआ था? 1996 7 फेब में ये लागू हुआ था। ठीक है, उसमें क्या था? दिस लॉ इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क एंड इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द डायरेक्शन टू इंश्योर equal opportunities for people with disabilities and their full participation in the nation building। इनका ये लॉ किस लिए बनाया गया था, एक्ट किस लिए लाया गया था कि जो भी लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, हम इस तरह लॉ लेकर के आए कि उनको बराबर का हक मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, हर चीज़ में वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सके। जहाँ पे नॉर्मल लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, जनरल लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो वो भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सके और नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान दे सके। ठीक है, की एंटाइटलमेंट्स एंड कमिटमेंट अंडर द PWD एक्ट। PWD एक्ट के अंदर कौन सी मेन चीज़ें ऐसी थी जो कि वो लेकर के आए थे PWD एक्ट के अंदर? सबसे पहला देख लेते हैं, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज। सबसे पहला क्या था कि जिस भी लोगों को कोई भी किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है तो उसको हम जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर ले। जितनी जल्दी आप उस चीज़ को डिटेक्ट करोगे उतनी ही जल्दी आप उसको आप कुछ ना कुछ रेमेडी दे सकते हो, उसको हेल्प कर सकते हो। जब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि बीमारी क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, तब तक आप उसको रेमेडी कैसे दोगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, सर्वेज इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च शेल बी कंडक्टेड टू असरटेन द कॉज ऑफ अक्रेंस ऑफ डिसेबिलिटीज। तो इसके ऊपर ही सर्वे किया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई, रिसर्च की गई कि हमें पता लग सके जल्द से जल्द कि किस तरह की डिसेबिलिटी है, उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। वेरियस मेजर्स शेल बी टेकन टू प्रिवेंट डिसेबिलिटीज। स्टाफ एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर शेल बी ट्रेन टू असिस्ट इन दिस वर्क। ठीक है, किस तरह के मेजर्स लिए गए कि जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर के आपके स्टाफ है उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग दें। जबकि जब तक आप उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, प्रॉपर उनको बताएंगे नहीं, उनको वो स्किल नहीं होंगे इस चीज़ में कि कैसे ट्रीट करना है, कैसे पता लगाना है, तब तक वो बेहतर उनको इम्प्रूवमेंट कैसे दे सकते हैं कि जब तक वो खुद से ट्रेन नहीं होंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। ऑल द चिल्ड्रन शेल बी स्क्रीन वंस इन अ ईयर फॉर आइडेंटिफाइंग एट रिस्क केसेस। जितने भी बच्चे हैं उनको आप टाइम टू टाइम स्क्रीन करते रहें, पता लगाते रहें, टेस्ट लेते रहें, किसी भी तरह का उनको मॉनिटर करते रहें कि किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है तो हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकें। अवेयरनेस campaigns shall be launched and sponsored to disseminate information। टाइम टू टाइम हम कैंपेन्स लगाते रहें, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाते रहें कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे हम उनको टैकल कर सकते हैं। तो इस तरह के कैंपेन्स भी लगते रहने चाहिए। मेजर्स शेल बी टेकन फॉर प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड। ठीक है, बच्चा पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद उसको हम देखते रहें कि कोई भी अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वहीं पर हम उसको डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वो तो था कि अर्ली डिटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। एजुकेशन में क्या एक्ट में कहा गया था? एजुकेशन की फील्ड में, एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी शेल हैव द राइट टू फ्री एजुकेशन टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स इन इंटीग्रेटेड स्कूल्स और स्पेशल स्कूल्स। ठीक है, जिस भी बच्चे को किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है उसको इक्वली राइट है, जैसे नॉर्मल जनरल चाइल्ड को राइट है, वैसे ही अगर कोई डिसेबल्ड चाइल्ड है उसको भी राइट है कि वो इंटीग्रेटेड स्कूल या फिर अगर कोई स्पेशल स्कूल उसके लिए चाहिए तो स्पेशल स्कूल में वो फ्री एजुकेशन ले सके टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। Appropriate transportation, removal of architectural barriers,
Restructuring of modifications in the examination system shall be ensured for the benefit of children with disabilities. और क्या क्या कहा गया था, अगर कोई बच्चा डिसेबल है, चलने में, उसको मूव करने में किसी भी तरह की परेशानी है, तो हम हर तरह के आर्किटेक्चरल बैरियर्स को हटा दें. जो ट्रांसपोर्ट है वो इस तरह का होना चाहिए कि अगर किसी बच्चे को लेग में, हैंड में कहीं भी प्रॉब्लम है तो वो ईजिली उसमें चढ़ सके. स्कूल में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. अगर स्टेयर्स हैं तो वहाँ पे रैंप भी होना चाहिए कि कोई भी बच्चे को अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको कहीं भी हिंड्रेंस ना मिले. कोई भी तरह का आर्किटेक्चरल बैरियर नहीं होना चाहिए उसकी एजुकेशन में. रीस्ट्रक्चरिंग में एग्जामिनेशन सिस्टम को हम इस तरह से मॉडिफाई करें कि हर तरह का बच्चा उसको दे सके. अगर किसी को सुनने में, देखने में, लिखने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो इस तरह को हम पेपर को, पैटर्न को सेट करें कि हर बच्चा उसको दे सके, समझ सके और अटेम्प्ट कर सके. ठीक है. Children with disabilities shall have the right to free books, scholarships, uniform and other learning material. जो भी बच्चा डिसेबल है उसको ये कहा गया था कि हम फ्री बुक्स दें, स्कॉलरशिप दें, यूनिफॉर्म, इस तरह की चीज़ें हम उसको दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मोटिवेट हों आगे आने के लिए. पेरेंट्स भी मोटिवेट हों कि हाँ, अगर गवर्नमेंट इतना कर रही है तो हम भी अपनी तरफ से करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने में. Special schools for children with disabilities shall be equipped with vocational training facilities. हर स्कूल में इंटीग्रेटेड हो चाहे वोकेशनल हो, एक वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है कि किसी बच्चे का अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है तो उसको हम उसी चीज़ में ग्रूम करें ताकि वो उस चीज़ में बेहतर कर सके आगे जाके. नॉन फॉर्मल एजुकेशन शेल बी प्रमोटेड फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़. हर तरह की एजुकेशन देना, जो भी बच्चे डिसेबल हैं उनको हम हर तरह की, जिस भी फील्ड में वो कर सकते हैं, जहाँ पे वो इम्प्रूव कर सकते हैं, जहाँ पे हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उस तरह की हम सिर्फ बुकिश लैंग्वेजेस की पढ़ाई उनको ना करवाएं. उनको हर तरह की फील्ड में हम इस तरह का, उनको हमें बेसिक क्राइटेरिया क्या रहता है कि इस तरह का इंसान बनाए कि वो अपने हर तरह के काम खुद कर सकें, वो इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकें. ठीक है. टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस शैल बी एस्टैब्लिश टू डेवलप रिक्वेस्टिक मैन पावर. ठीक है. इस तरह का हम टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इस तरह का हम एनवायरनमेंट लेकर आएँ, इस तरह की हम ट्रेनिंग दें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर क्रिएट कर सकें इस चीज़ के लिए. All public educational institutions receiving aid from government shall reserve not less than 3% of seats for PWDs. जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे कम से कम 3% सीट तो होनी चाहिए. PWD जो भी लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, उनके लिए रिजर्व रहना चाहिए एटलीस्ट 3% सीट हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में. ठीक है. उसके बाद देख लेते हैं एम्प्लॉयमेंट. 3% ऑफ वैकेंसीज इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट शैल बी रिजर्व. ये 3% का क्राइटेरिया आप याद रखिएगा. एम्प्लॉयमेंट में भी, एजुकेशन की फील्ड में भी, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे उसको गवर्नमेंट से एड मिल रहा है तो ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है कि 3% की सीट आपको रखनी है, कि आपको उन लोगों को जॉब देनी ही पड़ेगी. 3% ऐसे लोग होने चाहिए जो कि डिसेबल हैं. मिनिमम 3% आपको सीट्स रिजर्व रखनी है. 3% of vacancies in government employment shall be reserved for people with disabilities. 1% each for person suffering from. 3% तो आपको रखनी है, जिसमें से 1% होना चाहिए जो कि वो लोग होंगे या तो ब्लाइंड होंगे या लो विजन होगा, हियरिंग इम्पेयरमेंट होगा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी. सुटेबल स्कीम शैल बी फॉर्मुलेटेड फॉर द ट्रेनिंग एंड वेलफेयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़. ठीक है. इस तरह की हमें स्कीम्स लेकर आनी चाहिए ताकि हम ट्रेनिंग और वेलफेयर कर सकें उन पर्सन्स का जो कि डिसेबल हैं. उनको हम ट्रेन कर सकें. उन जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, जो मेन हमारा जो मकसद है, जो हमारा मोटिव है, वो वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो PWD लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको हम किस तरह से अपने सोसाइटी में इस तरह से आत्मनिर्भर बना सके कि वो नेशन के लिए एक असेट साबित हों. ठीक है. वो किसी पर भार ना बन सके, वो खुद से आत्मनिर्भर बन के खड़े हो सकें. द रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, regulating the employment, health and safety measures and creation of a non-handicap environment in places where person with disabilities are employed. ठीक है. अपर एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन दिया गया था PWDs को. रेगुलेटिंग द एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हम इस तरह का उनको बनाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हर
जो भी PWD है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, एम्प्लॉयड हो सके। हेल्थ और सेफ्टी के मेजर्स हम पूरे वहाँ पर लेकर चलें और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए कि कोई भी वो हैंडीकैप की फीलिंग ना आए, ठीक है। एनवायरनमेंट इन प्लेसेस वेयर पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर एम्प्लॉयड, ठीक है। इस तरह का एनवायरनमेंट हो कि जो भी डिसेबल लोग हैं वो बाकी लोगों के साथ एक बॉन्डिंग बना के, घुल मिल के उन लोगों के साथ वो साथ में चल सके, साथ में पार्टिसिपेट कर सके, हर चीज़ में वो आगे बढ़ सके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में बोला गया था कि PWD एक्ट जो है इन सब चीज़ों पे वर्क करेगा। Government educational institutes and other educational institutes receiving grant from government shall reserve at least 3% seats with disabilities, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि 3% की सीट रखनी ही है। No employee can be sacked or demoted if they become disabled during service, although they can be moved to another post with the same pay and condition. No promotion can be denied because of impairment, ठीक है। किसी भी इंसान को आप सैक नहीं कर सकते, उसको निकाल नहीं सकते या उसको डिमोट नहीं कर सकते। अगर वो डिसेबल हो जाता है, अपनी सर्विस के दौरान वो डिसेबल हो जाता है, तो आप उसको निकालेंगे नहीं और उसको लोअर पोजीशन पे नहीं लेकर रख के आएंगे। उसको आप सेम ही पे के साथ किसी दूसरी पोजीशन पे डाल सकते हैं, लेकिन आप उसको डिमोट नहीं करेंगे और निकालेंगे नहीं, और उसकी कोई किसी भी तरह की प्रमोशन से आप मना नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट। अभी अफर्मेटिव एक्शन की कौन कौन से अफर्मेटिव एक्शन लिए गए थे। एड्स एंड अप्लायंसेज शेल बी मेड अवेलेबल टू पीपल विद डिसेबिलिटीज, कि सबसे पहले तो आप जो भी डिसेबल लोग हैं उनको जो भी एड उनको चाहिए, जो भी अप्लायंसेज उनको चाहिए, वो आप उनको ला करके दे, वो उनको अवेलेबल करवाएं। अलॉटमेंट ऑफ लैंड शेल बी मेड एट कंसेशनल रेट्स टू द पीपल विद डिसेबिलिटीज, जो भी लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, उनको आप लैंड अलॉट करें एट कंसेशनल रेट्स, की आप कुछ कम रेट्स पे उनको आप लैंड प्रोवाइड करवाएं। किस किस चीज़ों में लैंड प्रोवाइड करवा सकते हैं। हाउस के लिए, बिजनेस के लिए, स्पेशल रिक्रिएशनल सेंटर्स खोलने के लिए, स्पेशल स्कूल्स के लिए, रिसर्च स्कूल्स के लिए, फैक्ट्रीज बाय एंटरप्रेन्योर्स विद डिसेबिलिटी, अगर कोई अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई घर बनाना चाहता है, तो इन सब चीज़ों में उनको छूट मिलेगी, सस्ते दामों पे उनको लैंड दी जाएगी। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, पब्लिक बिल्डिंग, रेल कंपार्टमेंट्स, बसेस, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट विल बी डिजाइन टू गिव ईजी एक्सेस टू डिसेबल पीपल, ठीक है। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो भी डिसेबल लोग हैं किसी भी पब्लिक प्लेस में, जैसे कि आम जनता जा सकती है, डिसेबल लोग भी जा सकते हैं, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा उनके साथ। चाहे कोई भी पब्लिक प्लेस हो, बसेस हो, ट्रेन्स हो, शिप्स हो, एयरक्राफ्ट्स हो, वहाँ पे इस तरह का एक्सेस बनाया जाए कि हर इंसान आराम से वहाँ पर ट्रैवल कर सके, जो कि यूजुअली होता नहीं है। अगर आप देखें कि बसेस में एक डिसेबल पर्सन के लिए हमारे यहाँ पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। ट्रेन्स में भी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ, एयरपोर्ट्स में कुछ कुछ जगह आपको सुविधा मिल जाएंगी एयरपोर्ट्स में, बट बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अ डिसेबल पर्सन। बट एक्ट में जो लिखा है फिलहाल हम वही पढ़ लेते हैं। इन ऑल पब्लिक प्लेसेस एंड इन वेटिंग रूम्स टॉयलेट शेल बी व्हील चेयर एक्सेसिबल, ब्राइल एंड साउंड सिस्टम्स आर ऑल्सो टू बी प्रोवाइडेड इन लिफ्ट्स, कि हर तरह की सुविधा होनी चाहिए, व्हील चेयर्स होनी चाहिए वेटिंग रूम्स में, टॉयलेट्स में। अगर ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया है। ऑल द प्लेसेस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी शेल बी मेड बैरियर फ्री बाय प्रोवाइडिंग रैम्स, हर पब्लिक प्लेस पे रैम्स होने चाहिए। तो ये था PWD एक्ट के अंदर की क्या क्या चीज़ें कही गई थी, कितनी अभी तक लागू हुई हैं, कितनी नहीं हुई हैं, कितनी होनी चाहिए, वो तो एक अलग चीज़ है। खैर, अगर एक्ट आता है तो ये सब चीज़ें आपको, ये सारे पॉइंट्स आपको लिख कर आने हैं, इनको आप थोड़ा और एलोबरेट कर सकते हैं अगर 16 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।